आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखेंगे हिंदी विषय की। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा कि आप जो कुछ गलतियाँ करते हैं कॉपी लिखते समय, उन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है, काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही आप हेडिंग डालने के लिए या प्रश्नोत्तर नंबर डालने के लिए स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप क्या ना करें कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर अपना नाम कहीं भी न डालें। आपको नाम कहीं भी नहीं डालना है, अपनी परीक्षा की कॉपी पर नाम कहीं भी न डालें। और दूसरी चीज है, आप ध्यान दीजिएगा कि आप इधर उधर बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कहीं कहीं आप लोग इस तरीके का निशान बना देते हैं या इस तरीके का निशान बनाते हैं। आपको इन संकेतों को भी या इन चिन्हों को भी नहीं बनाना है। इसके बाद चलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको कॉपी पर प्रश्न उत्तर नंबर लिखकर उत्तरों को लिखना है। और आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी का जो प्रश्न होगा पहला, आपको मैं कमेंट आप कीजिएगा तो मैं जल्द से जल्द बता दूंगा कि कॉपी का जो कवर पेज होता है जिसमें आपका रोल नंबर पड़ता है और रूम नंबर पड़ता है, साथ ही विषय और विषय पेपर कोड पड़ता है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही वीडियो उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए। और चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए एक मॉडल पेपर के द्वारा कि किस तरीके से आपको पेपर हल करना है हिंदी विषय का। तो चलिए मॉडल पेपर के द्वारा आप देख सकते हैं पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। एक का के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। तीसरा कथन है भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। और चौथा कथन है चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? यहाँ पर सही विकल्प क्या है? पहला कथन सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। तो आपको लिखना कैसे है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर? यदि आपका पहला विकल्प सही होता है तो पहला, दूसरा सही है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, जो भी विकल्प सही होगा आप उसी को लिखेगा। और कैसे लिखना है इस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1। और इसके बाद आपको कॉपी के इस साइड में यहां पर भी नंबर डाल देना है, एक का है और एक का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है, तो इसलिए पहला नंबर डालकर उस वाक्य को यानी उस कथन को आपको लिख देना है। यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, इस तरीके से। और आप एक चीज और करिएगा कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 जो होगा आपका बड़ा ही खास होगा, इसलिए पहला पेज आपको बड़े अच्छे ढंग से लिखना है, बड़े ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या है इस मॉडल पेपर का, जो प्रश्न संख्या 1 खा है, यहां पर आप देख लीजिए 1 खा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं, पहला है ठूठा आम, दूसरा है रेती के फूल, तीसरा है कानन कुसुम और चौथा है दुनिया रंग बिरंगी। आपको किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। कैसे लिखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? मान लीजिए आपको ठूठा आम के लेखक का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यहां पर आप देख सकते हैं आपको उसी पृष्ठ पर इस तरीके से 1 खा डालना है। और पहली रचना का नाम क्या है? ठूठा आम। इस मॉडल पेपर के थ्रू पहली रचना का नाम है ठूठा आम और इसके लेखक कौन है? भागवत शरण उपाध्याय। कौन है? भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत पूछा गया है जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है? पहला विकल्प है संस्मरण, दूसरा है यात्रा साहित्य, तीसरा है आत्मकथा और चौथा विकल्प है कहानी। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कैसे लिखना है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से आप नंबर डाल देंगे 1 का। और सही कौन सा है? ऑप्शन संस्मरण। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 1 घ जो कि इस प्रकार से है, कंकाल किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक और चौथा विकल्प है आत्मकथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंकाल किस विधा की रचना है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पहला ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नंबर डाल देना है 1 घ और पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सी विधा की रचना है कंकाल? उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 अंगा जो कि इस प्रकार से पूछा गया है। और आपके जो प्रश्न संख्या 1 का, खा, गा, घा और अंगा ये सभी बहुविकल्पी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 अंगा प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? यहां पर पहला विकल्प है यात्रा साहित्य, दूसरा है आत्मकथा और तीसरा है संस्मरण, चौथा विकल्प है कहानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। 1 अंगा और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर डालेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उस नंबर को यहां पर डालना है और लिख देना है उस ऑप्शन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है आत्मकथा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी यहां पर प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर मैंने एक ही पेज पर लिख दिया है और पेज बच भी गया है। यहां पर आप देख सकते हैं पेज बच भी गया है। और अब आप क्या करेंगे? अगले प्रश्न का उत्तर यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दूसरे पेज से, कौन से? दूसरे पेज से लिखना है, नए पेज से लिखना है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नजदीक आती जा रही है और आपका पेपर है 24 मार्च को। 24 मार्च को आप टारगेट करते हुए मेहनत के साथ लग जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।